कल्पना करो, तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। हवा शांत है, बादल नीचे बह रहे हैं और तुम्हारे आसपास कोई नहीं। इस गहरे सन्नाटे में सिर्फ एक चीज़ बची है, यह क्षण। इसी अभी में प्रवेश करना सिखाता है एकॉर्ट टोले का तीसरा अध्याय। समय की बेड़ियाँ, मन का सबसे बड़ा भ्रम। एकॉर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर इंसान समय में जीते हैं, न कि जीवन में। हम या तो भूतकाल की यादों में फंसे रहते हैं, काश वो ऐसा न हुआ होता, या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जीवन कहीं और नहीं, सिर्फ इसी क्षण में है। अतीत तुम्हारे मन में है, भविष्य तुम्हारी कल्पना में, लेकिन जीवन वह तो बस इस क्षण में धड़क रहा है। उदाहरण के तौर पर सोचो कि तुम पार्क में बैठे हो। सूरज की गर्मी, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज़ सब मौजूद है, पर अगर तुम्हारा मन किसी पुराने झगड़े या आने वाली मीटिंग में उलझा है तो तुम वास्तव में यहाँ नहीं हो, तुम केवल सोचों में जी रहे हो। टोले कहते हैं, मन एक खूबसूरत औजार है, लेकिन अगर तुम उसे नियंत्रित न करो तो वही तुम्हें नियंत्रित कर लेता है। मन से ऊपर उठना। मन से ऊपर उठने का मतलब है मन को बंद करना नहीं, बल्कि उसे देखना। कल्पना करो, तुम अपने विचारों के बीच एक दर्शक बन जाते हो, जैसे फिल्म चल रही है और तुम सिर्फ उसे देख रहे हो। अरे, ये विचार आया, ये विचार गया। जब तुम विचारों को सिर्फ देखते हो, उन पर विश्वास नहीं करते, तब एक नया अनुभव शुरू होता है। वो अनुभव है शांति का। एकॉर्ट कहते हैं, जब तुम मन को देखते हो, तुम अब मन नहीं रहते, तुम चेतना बन जाते हो जो सब कुछ देख रही है। यही वह क्षण है जहाँ अभी की शक्ति सक्रिय होती है। वर्तमान में रहने का रहस्य। अब सवाल उठता है, वर्तमान में जिया कैसे जाए। एकॉर्ट बताते हैं कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यास। श्वास पर ध्यान दो। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अपने शरीर को महसूस करो। शरीर के हर हिस्से में जो जीवन ऊर्जा बह रही है, उसे महसूस करो। यह तुम्हें इस क्षण में जगा देता है। विचारों को पहचानो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। अगर कोई विचार आए, मुझे यह करना है या मैं असफल हूँ, तो बस उसे देखो और जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अंतराल बनेगा, विचार और तुम्हारे बीच का, और इसी अंतराल में ईश्वर, शांति और सच्चा तुम प्रकट होता है। पीड़ा और पेन बॉडी का रहस्य। एकॉर्ट टोले कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक पेन बॉडी होता है, यानी भावनात्मक दर्द का एक ऊर्जामय रूप। यह दर्द तब बनता है जब हम पुराने घावों, नकारात्मक भावनाओं और आत्मदया में जीते रहते हैं। जैसे ही तुम अभी में आते हो, पेन बॉडी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसे ऊर्जा मिलती है सिर्फ अतीत और भविष्य से। जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो, तो यह दर्द पिघल जाता है। जो तुम स्वीकार करते हो, वह तुम्हें बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी पर गुस्सा हो, तो गुस्से को दबाओ मत, बस उसे पूरी तरह देखो। उसके भीतर की ऊर्जा को महसूस करो, बिना उसे सही या गलत ठहराए, और देखो वह अपने आप खुल जाएगी। समर्पण। वर्तमान को स्वीकार करना। एकॉर्ट कहते हैं, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार ही मुक्ति की शुरुआत है। जीवन के हर क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस पल के साथ एक होना है। जब तुम कहते हो, ठीक है, अभी यही हो रहा है और मैं इसे महसूस करता हूँ, तो उस क्षण में प्रतिरोध खत्म हो जाता है, और जहाँ प्रतिरोध खत्म, वहीं से शांति शुरू होती है। जो है उसे हाँ कहना ही आंतरिक आज़ादी है। वर्तमान का चमत्कार। जब तुम अभी में जियो, तो जिंदगी का हर पल एक चमत्कार बन जाता है। पेड़, हवा, चेहरा, हंसी, सब कुछ चमकने लगता है। तुम महसूस करते हो कि जीवन कहीं दूर नहीं, वो तो यहीं है, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी धड़कनों में। जीवन को मत खोजो,
उसे महसूस करो, क्योंकि जीवन अभी है, सिर्फ अभी। तो इस अध्याय का सार यही है, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी नहीं आया, जो कुछ भी है वह अभी है। जब तुम इस अब में पूरी तरह उतरते हो तो हर समस्या, हर डर, हर बेचैनी मिट जाती है। बचता है सिर्फ एक अनुभव, शुद्ध उपस्थिति। सुनने लायक विचार जो इस समरी से हमें मिला है, जब तुम अभी में होते हो तो तुम्हें किसी भविष्य की जरूरत नहीं, क्योंकि उस क्षण में तुम्हारे पास सब कुछ होता है, प्रेम, शांति और अस्तित्व का अनुभव। धीरे धीरे आंखें बंद करो, सांस लो, महसूस करो तुम यहाँ हो। यही है द पावर ऑफ नाउ। समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।